तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया था फेयरकैम ऑर्गेनिक्स के बारे में, और आप सब ने देखा आज कितना बढ़िया रिटर्न मिला। 12 से ऊपर परसेंट का रिटर्न तो आपको एक ही दिन में मिल गया था। अब अगला टारगेट क्या हो सकता है? एक हफ्ते के लिए टारगेट क्या हो सकता है? एक महीने के लिए टारगेट क्या हो सकता है? अगर आप मेरे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और माइक्रो और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये फेयरकैम ऑर्गेनिक्स अपकमिंग एक साल में आपको कितने पैसा जनरेट करके दे सकता है। तो थोड़ा सा टेक्निकल का हम इस्तेमाल करेंगे और एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाने का कोशिश करेंगे। हम जाएंगे यहाँ पे screener.in पे, देखेंगे जो प्रोमोटर है और जो बहुत बड़े एफआईआई और डीआईआई है, वो लोग किस तरीके से सोचने का कोशिश कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म व्यू ये बहुत ही सुंदर पोटेंशियल कंपनी से निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा दिया हुआ ये जानकारी अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक बहुत ही बड़े बूम अभी इंडियन इक्विटी मार्केट में देखने को मिल रहा है। हर दिन, मतलब 2 महीने पहले आप देख रहे थे एफआईआई मार्केट से पैसे निकाल कर लेके जा रहे थे, अभी उल्टा हो रहा है। इस महीने में हम सब ने देख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट में जो स्पेशली अच्छे प्रोमोटर है और बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है और जिनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई इन्वेस्ट करते जा रहा है। और ऐसे में जो बहुत ही अच्छे प्रोमोटर और बहुत ही अच्छे गवर्नेंस है और जिस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छे एफआईआई और डीआईआई का नज़र आते हैं, वो कंपनी डबल नहीं तो ट्रिपल होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप एक मेंटलिटी ऐसे रख सकते हैं, मुझे तो बस यहाँ पे 20% रिटर्न चाहिए। और आप थोड़ा सा ऐसे भी सोच सकते हैं, मुझे यहाँ पे डट के टिक कर खेलना चाहिए और मुझे यहाँ से मल्टी बैगर पोटेंशियल दिखाई देता है। और तब तक कुछ भी हो जाए, रिसेशन आ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए, ओपीएम घट जाए, फिर भी हम यहाँ पे इन्वेस्टेड रहेंगे और अगर डिप मिले तो और ख़रीदेंगे। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आपको वो सारे फैक्टर्स दिखाता हूँ ताकि आपको लगे ये कंपनी के अंदर आप कमिंग एक महीने से लेके एक साल के अंदर मल्टीपैकर बनने का पोटेंशियल है। तो चलिए हम चलते हैं पहले स्क्रीनर पे और उसके बाद चलेंगे ट्रेडिंग व्यू में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये है screener.in। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फेयरकैम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इनका जो प्रोमोटर कौन है, FIS मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इसमें क्लिक करिए तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने और भी बहुत सारे जगह पे अपना होल्डिंग रखा है, जैसे 5 पैसा कैपिटल, CSB बैंक, IIFL फाइनेंस, पृथ्वी स्पेशलिटी, IIFL वेल्थ मैनेजमेंट। अब जानते हैं ये सारे जो कंपनी है ना, ये बहुत ही अच्छे ग्रोइंग कंपनी है। बहुत ही अच्छा ग्रोइंग के मतलब इनका ROE बहुत अच्छा है और ये पिछले 2 साल में मल्टी बैगर साबित हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप देख सकते हैं इन जो फेयरफैक्स का ओनर है वो कौन है, वो है कनाडाज वॉरेन बफेट, प्रेम वस्ता जी। अब एक आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जून 7 2022 का डाटा है। इस समय में क्या हुआ था, इस समय में ग्लोबल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बियरिश व्यू चल रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं, जो बियरिश व्यू है उस समय में हर एक लोग बेच रहा है तो कोई ना कोई खरीद रहा है। तो इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए, इसमें इंडिया के ऊपर बहुत बुलिशनेस दिखाया गया था। और अब एक बार ये डेट से, मतलब ये जो 7 जून से लेकर मैं आपको दिखाऊंगा, उस समय से लेके फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का जो टेक्निकल चार्ट है उसमें क्या चेंजेस आया है। अगर आप वो मूव पकड़ सकते थे तो अभी तक आपको 40% के आसपास रिटर्न मिल चुका होता फ्रॉम फेयरकैम ऑर्गेनिक्स। ये फेयरफैक्स इन्वेस्टमेंट इंडिया है, मतलब बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनी में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया, जैसे कि IDBI बैंक अभी अच्छे चल रहा है, CSB बैंक है। और मतलब आपको यहाँ पे अच्छे होल्डिंग, मतलब आपको यहाँ पे बहुत बड़े पैसा ये बना के देगा कि इन लोगों को भी यहाँ से पैसा बना के लेंगे। और आप अगर इसी ग्रुप का कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको भी माइनॉरिटी जो हिस्सेदारी है उनके भी से आपको पैसा तो मिलेगा। तो आपको एक अच्छे प्रोमोटर मिल रहा है जो बाकी प्रोमोटर जैसे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये इंडिया में इन्वेस्ट करने आए हैं और इंडिया से रेवेन्यू निकालने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखना चाहिए। फिर हम चलेंगे यहाँ पे दूसरी जगह पे। तो हम यहाँ पे अगर
अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे और जो चीज़ हम यहाँ पे देख पाएंगे, जब मैं 2 दिन पहले बोल रहा था ये डील के बारे में, जैसे ये एक ब्लॉक डील हुआ था जहाँ पे इन लोगों ने सेल किया था 1875 में, 75 में ये सेल किया गया था, और ख़रीदा कौन था? मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1875। ये आज का लगभग प्राइस ये टच करके आया था। मतलब ये जो कंपनी है इनको अभी तक बाइंग प्राइस में ये अब मतलब फेयर टर्म का स्टॉक आया नहीं है। अब अगर आप इनके यहाँ पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे एक बहुत ही अच्छी चीज़ जहाँ पे सारे के सारे ग्रोइंग कंपनीज़ में इन लोगों ने खरीद के रखा है। जैसे कि एक एक करके आप देख सकते हैं एंटोनी वेस्ट, ये बहुत अच्छा ग्रोइंग कंपनी चल रहा है अभी फ़िलहाल में देख रहा था। तो आप जितने सारे नाम देख पाएंगे यहाँ पे अच्छे अच्छे कंपनीज़ हैं। बट एक चीज़ क्या है, एक चीज़ खास बात यहाँ पे है, ये लोग सिर्फ वही प्रोमोटर को या वैल्यू देते हैं और उनसे ही माल खरीदते हैं जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं। और लॉन्ग टर्म में आपको सिर्फ डबल ट्रिपल नहीं है, आपको 10x पोटेंशियल बनाने का दम रखते हैं। सो अब यहाँ पे बैलेंस शीट में तो बहुत अच्छी चीज़ हो चुका है, और ये जो था अब जैसे कल मैं बोल रहा था ये 18% हो चुका है। तो एक हम लोगों को अलर्ट भी हो जाना चाहिए, क्या ये 18% सस्टेनेबल है? मुझे लगता है सस्टेनेबल है, क्योंकि अगर हम ऑन एन एवरेज सारे डाटा लेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो आया है 17-16%, ये तो होगा ही होगा। और जो कैपेक्स इन लोग कर रहा है उनके बिहाफ में हम ये चीज़ बोल सकते हैं अगला क्वार्टर इससे भी बेहतर हो सकता है। और इन लोगों का जो CWIP है वो अगर हम देखेंगे, ये जो 42 करोड़ का ये भी CWIP है जो इस साल का एंडिंग में हो सकता है, तब तक आपको ये जो रेवेन्यू है ये आपका और भी इम्प्रूव होगा, ये 350 के आसपास हो जाना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है ये लगभग 40 के आसपास हो जाना चाहिए। और अभी जो P मल्टीपल्स अभी 32 के पास है, अगर ये भी रहे तो यहाँ से जो करंट प्राइस 1820 है ये बढ़कर 3000 के आसपास हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये सब आप जानते हैं, ये रिटर्न ऑफ इक्विटी 33.8 30 के आसपास है। तो आप बताइए कमेंट में कितने सारे अच्छे, और ये 2000 के आसपास मार्केट कैप वाले कितने सारे कंपनीज़ हैं जो इतने अच्छे ROE सस्टेन कर रहा है पिछले कई सालों में, और जिनका डेट टू इक्विटी मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो इनकी वजह से ही FII यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और याद रखिएगा मैंने जो 7 जून के बारे में बोला था, वहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न में क्या चक्कर हुआ था एक एक करके फिर से याद कराऊंगा। तो आ गए हम ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं, सो हम लोगों को देखने के लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, ये एक जोन था जब यहाँ पे प्राइस अगर इनके ऊपर निकल जाता है तो डायरेक्ट यहाँ पे टारगेट यहाँ तक है 2079, और अगर हम ऐसे लेंगे तो 2130-40 ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनके ऊपर भी जा सकता है, बट अब पहले यहाँ तक टारगेट हो जाना चाहिए। और ये बहुत ही क्विक मतलब आपको 1 महीने के अंदर हो सकता है अगर सारे कंडीशंस ठीक रहे। और क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे थे, ये जो नीचे है मतलब ये जो पोर्शन है इससे लेकर यहाँ तक अगर हम देखेंगे, यहाँ से हम लोगों को 42% और हम मोटा मोटा यहाँ पे 40% भी टारगेट ले लेते हैं ना, तो बहुत ऊपर या टारगेट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम ये तो 31% है, मतलब 40% 2400-2500 के पास यहाँ पे हम लोग को टारगेट दिखाई देगा। क्या ये डे व्यू में देखनी चाहिए? मुझे लगता है नहीं, ये अच्छे कंपनीज हैं, हम लोग को इनको वीकली व्यू में देखनी चाहिए। तो वीकली में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत अच्छी चीज़ हम देख सकते हैं, वीकली में ये स्टॉक अभी और भी ऊपर जाने का काबिलियत रखता है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे करके एक फ्लैग भी बना सकते हैं। जिसका ब्रेकआउट भी हम देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख पाएंगे, हम यहाँ पे देख पाएंगे ये बहुत ऊपर जा सकता है। कितने ऊपर जा सकता है? जैसे कि लिस्टिंग प्राइस आप देख सकते हैं, लिस्टिंग प्राइस अगर यहाँ से लेंगे 700 से लेकर अगर हम लेंगे तो मतलब यहाँ पे ऊपर जो गया था, मतलब यहाँ से कम मैं आपको सीधा सा बताऊँ डबल होने का चांसेस आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। मतलब
जो फ्लैग एंड पोल का टारगेट होता है वो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 पॉइंट से ऊपर आपको दिखाई देगा। और अगर ये ऐसे जाते हैं विद इन 1 ईयर, जब इन लोगों का सारे के सारे जो कैपेक्स है उनसे रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, तब ये पॉसिबल हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो क्या हो सकता है, आज इतने बड़े जंप हुआ है, लगभग 13% के आसपास जंप हुआ है। तो इस तरीके का जंप अगर इससे पहले कभी हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था, एक एक करके हम देखते हैं। ये हमेशा रिजल्ट के बाद ही इतने बड़े जंप देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक जाम था रिजल्ट के आसपास, यहाँ पे एक जाम था, बहुत बड़े बड़े जाम था, यहाँ पे भी एक जाम था। तो जाम के बाद थोड़ा सा ये लोग, जैसे 10% जाम था, थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर जाता है, फिर जाके एक लंबा जाम दे देते हैं और 10% दे देते हैं। तो इट्स मे बी 1 और 2 डे क्या कर सकता है, ये कंसोलिडेट कर सकता है, नहीं तो ये सीधा ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये बहुत दिन नीचे टाइम स्पेंड किया। और वीकली चार्ट में ये फ्लैग ब्रेकआउट लग रहा है, और जैसे कि मैंने ये डे चार्ट में भी दिखाया, तो ये एक रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, और इनका ऊपर जाने का तो पूरा का पूरा यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है। तो आपके हिसाब से इनका टारगेट क्या होनी चाहिए, ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। क्या आप इनको होल्ड कर रहे हैं, ना आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए इनको यूज़ कर रहे हैं, ज़रूर आप कमेंट में बताइए।